नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं किसान आंदोलन के बारे में। किसान आंदोलन। तो किसान आंदोलन में भाई होता क्या है कि जो उस समय किसान खेती करते थे तो उनको दो प्रकार की भूमि आवंटित की जाती थी, जिसमें एक प्रकार की भूमि होती थी पट्टेदार भूमि, पट्टेदार भूमि। दूसरी भूमि होती थी खालसा भूमि, खालसा भूमि। जो खालसा भूमि थी, इसकी खासियत ये थी कि ये पूरी सरकार के नियंत्रण में रहती थी। किसके नियंत्रण में रहती थी? सरकार के नियंत्रण में। और जो पट्टेदार भूमि होती थी वो रहती थी ठिकानेदारों के अंडर में। किनके? ठिकानेदारों के पास। ठिकानेदार इस भूमि का उपयोग करते थे, किसानों को लीज के ऊपर देते थे, यानी कि इसके बदले में भूमि देते थे, किराया लेते थे। तो इसमें जो टैक्स लेते थे वो निम्न प्रकार है, आपको बता दूं मैं अभी। पहला जो टैक्स है वो है लाटा कूटा पद्धति कर। इसमें क्या होता था, जो खड़ी फसल होती थी उसी पर टैक्स ले लिया जाता था, यानी कि खड़ी फसल पर ही टैक्स ले लिया जाता था, खड़ी फसल पर टैक्स ले लिया जाता था। जो दूसरा टैक्स होता था वो था तलवार बंधाई कर, तलवार बंधाई कर। जब भी नया राणा या महाराणा बनता था तो जब कमर में तलवार बांधी जाती तो उस उपलक्ष्य में जो कर लिया जाता था उसे कहते हैं तलवार बंधाई कर। एक कर और है जिसका नाम है चंवरी कर, चंवरी कर। जब भी किसी लड़की की शादी होती थी तो उस शादी के दौरान जो टैक्स दिया जाता था, उस समय 5 रुपये का टैक्स दिया जाता था, उसे कहते हैं अपन चंवरी कर। एक और कर है, उसका नाम है जाजम कर, जाजम कर। घर में नई कालीन, कालीन का मतलब है दरी, जैसे अपन कोई भी दरी बिछाते हैं तो जब भी घर में नई कालीन बिछाई जाती थी तो उस पर जो टैक्स दिया जाता था उसे बोलते हैं जाजम कर। इसी प्रकार से और भी कर हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा अहिंसक किसान आंदोलन माना जाता है, बिजोलिया किसान आंदोलन। तो अपन बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। जो बिजोलिया का क्षेत्र है वो वर्तमान में भीलवाड़ा के अंदर आता है, भीलवाड़ा के अंदर आता है वर्तमान में। जो बिजोलिया के आसपास का क्षेत्र था उसे हम ऊपरमाल के नाम से जानते हैं, ऊपर माल क्षेत्र के नाम से जानते हैं। जो ऊपरमाल क्षेत्र है ये मेवाड़ रियासत का क्या होता था? भाग। कौन सी रियासत का? मेवाड़ रियासत का भाग होता था। जो मेवाड़ रियासत का भाग था, लेकिन ये जो क्षेत्र है वो अशोक परमार को गिफ्ट किया गया था। किसको दिया गया था? अशोक परमार को। किसने दिया था? तो ये दिया था भाई साहब मेवाड़ रियासत के जो महाराणा थे, राणा सांगा, उन्होंने ये क्षेत्र अशोक परमार को दे दिया था। क्यों दिया था? खानवा के युद्ध में अशोक परमार ने राणा सांगा की क्या करी थी? मदद करी थी। इसलिए राणा सांगा ने इससे खुश होकर ये जो ऊपरमाल का क्षेत्र है वो अशोक परमार को दे दिया गया था। तो इससे आगे अपन बात करते हैं। तो बिजोलिया के जो उस समय ठिकानेदार थे उनका नाम था कृष्ण सिंह। ठिकानेदार का नाम था, ठिकानेदार का नाम क्या था? कृष्ण सिंह। अब होता क्या है कि बिजोलिया क्षेत्र के अंदर एक गांव आता है गिरधारीपुरा। क्या नाम था? गिरधारीपुरा। वहां किसी व्यक्ति के मृत्यु भोज के ऊपर, मृत्यु भोज पर, यानी कि वहां बोलना तो खर्च, खर्च का प्रोग्राम चल रहा था, मृत्यु भोज का प्रोग्राम चल रहा था, गांव वाले इकट्ठा हो रखे थे। तो वहां पर एक डिसीजन लिया गया कि जो अपने ठिकानेदार हैं इनकी शिकायत करेंगे अपने कहां पर? मेवाड़ के जो महाराणा है उनके पास। तो उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? जो मेवाड़ के महाराणा थे वो थे फतेह सिंह, फतेह सिंह। तो क्या होता है कि ये 1897 ईस्वी की बात है। मृत्यु भोज पर जो लोग इकट्ठा हुए थे उनमें से 2 व्यक्तियों को चुना गया कि आप जाओ और जो अपने ठिकानेदार है कृष्ण सिंह, ये हमसे 84 प्रकार की क्या ले रहे हैं? लागबाग। क्या ले रहे हैं? कृष्ण सिंह है 84 प्रकार के लागबाग ले रहे हैं। तो 2 व्यक्ति जाते हैं, ठाकर जी और नान जी, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास, और इनकी क्या करते हैं? शिकायत करते हैं। तो शिकायत करते हैं तो जो कृष्ण सिंह है वो चंवरी कर को समाप्त कर देते हैं, लेकिन इन्होंने एक शर्त रखी कि ठाकर जी और नान जी कभी भी बिजोलिया में क्या नहीं करेंगे? प्रवेश नहीं करेंगे। तो दोस्तों 1906 ईस्वी के अंदर बिजोलिया के जो नए ठिकानेदार आते हैं उनका नाम था पृथ्वी सिंह। क्या नाम था? पृथ्वी सिंह। जब ये ठिकानेदार बनते तो उन्होंने एक नया टैक्स लागू कर दिया और उस टैक्स का नाम था तलवार
बंधाई कर, तलवार बंधाई कर। तो दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि जो प्रथम विश्व युद्ध चलता है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान केसरी सिंह ने ब्रिटेन की सहायता के लिए भी इसी प्रकार के कई टैक्स लागू किए थे जनता के ऊपर। किसने किया था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध में केसरी सिंह ने भी ब्रिटेन की सहायता हेतु, ब्रिटेन की सहायता के लिए जनता से टैक्स वसूल किया था। तो इसका विरोध करते हैं 3 व्यक्तियों के नाम है जिन्होंने तलवार बंधाई कर का क्या किया था? विरोध किया था। उनके नाम है साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास, फतेह करण चारण, और तीसरे व्यक्ति थे ब्रह्मदेव। इन व्यक्तियों ने क्या किया? इसका विरोध किया, तलवार बंधाई कर का विरोध किया। साथ में पृथ्वी सिंह का भी क्या किया? इन्होंने विरोध किया। तो साधु सीताराम दास के कहने के ऊपर इस संगठन से, इस बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे विजय सिंह पथिक। कौन जुड़े थे? विजय सिंह पथिक। ये जुड़े थे 1916 ईस्वी में। कब जुड़े थे? 1916 ईस्वी में। लेकिन इन्होंने कार्यभार संभाला था 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में इन्होंने कार्यभार संभाला था। विजय सिंह पथिक के बारे में अगर हम बात करें तो विजय सिंह पथिक का जो मूल नाम है वो है भूप सिंह। क्या नाम है? भूप सिंह। ये उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के गुठवाल गांव के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के गुठावल गांव के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के गुठावल गांव के ये रहने वाले थे। इन्होंने 1917 ईस्वी में ऊपरमाल पंच बोर्ड की क्या की थी? स्थापना। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी, जिनके सरपंच रखे गए थे मुन्ना जी को। इनके सरपंच कौन थे? इनके सरपंच थे मुन्ना जी। तो आगे चलते हैं। इसी के साथ इतनी बात समझ में आई है आपको। तो 1917 ईस्वी में इन्होंने पूर्ण रूप से बिजोलिया किसान आंदोलन को अपना लिया था। उसका नेतृत्व कर रहे थे, कौन कर रहे थे? विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम था भूप सिंह। विजय सिंह पथिक के कहने पर इनके एक मित्र थे जिनका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। दोस्तों, गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर में एक समाचार पत्र निकालते थे जिसका नाम था प्रताप। क्या नाम था? प्रताप समाचार पत्र। तो विजय सिंह पथिक के कहने पर गणेश शंकर विद्यार्थी ने बिजोलिया किसान आंदोलन का उल्लेख किया था प्रताप समाचार पत्र में, जो बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय महत्व दिलाता है। राष्ट्रीय महत्व का मतलब होता है कि बड़े बड़े लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच गई थी। जैसे महात्मा गांधी के पास पहुंची, महात्मा गांधी के पास इसकी सूचना पहुंची। तो महात्मा गांधी ने एक अपने मित्र को भेजा था जिनका नाम था महादेव देसाई कि आप जाओ और बिजोलिया में किसानों के क्या हालात हैं उसके ऊपर निरीक्षण करो। इसी के साथ जो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह थे, उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा था बिंदुलाल भट्टाचार्य। क्या नाम है उनका? बिंदुलाल भट्टाचार्य। इन्होंने बिंदुलाल भट्टाचार्य ने एक रिपोर्ट तैयार की, मेवाड़ के जो महाराणा थे उनको सौंपी, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में जो किसानों की स्थिति है उसको क्या बताया था? दयनीय। यानी कि बिंदुलाल भट्टाचार्य ने कहा कि बिजोलिया के जो किसान हैं उनकी वास्तव में हालत क्या है? खराब है, तो आप इनसे कुछ लाग बाग कम किए जाए। लेकिन जो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह थे उन्होंने इस रिपोर्ट के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। आगे चलते हैं।
तो दोस्तों 1919 ईस्वी में विजय सिंह पथिक राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करते हैं। कहाँ करते हैं? ये करते हैं वर्धा महाराष्ट्र में। वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करते हैं। और विजय सिंह पथिक की जो आर्थिक मदद है, यानी कि उनको पैसे कौन देता है, आर्थिक मदद करते हैं जमनालाल बजाज। कौन करते हैं? जमनालाल बजाज। 1 साल तक इनके बीच में अच्छे रिलेशन रहे, जमनालाल बजाज और विजय सिंह पथिक के बीच में। लेकिन 1 वर्ष के बाद इनके आपसी मतभेद के कारण 1920 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ को वर्धा महाराष्ट्र से उठाकर कहाँ? अजमेर स्थापित कर दिया। कहाँ कर दिया? राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय कहाँ खोल दिया? अजमेर राजस्थान। अजमेर राजस्थान। तो अभी इसके साथ होता है क्या कि जब विजय सिंह पथिक वर्धा महाराष्ट्र में कार्यरत थे तो उन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था जिसका नाम था राजस्थान केसरी राजस्थान। क्या नाम था? केसरी राजस्थान। ठीक है। और जब ये राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय अजमेर स्थापित करते हैं तो इन्होंने एक नया समाचार पत्र निकाला जिसका नाम था नवीन राजस्थान। क्या नाम था? नवीन राजस्थान। लेकिन नवीन राजस्थान को सरकार ने क्या कर दिया? बैन। सरकार ने क्या कर दिया? बैन। तो इन्होंने इसी समाचार पत्र का नाम चेंज करके क्या कर दिया? तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान। तो ये जो समाचार पत्र हैं दोस्तों, इनको ध्यान से देख लेना, एग्जाम में बार बार इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इतनी बात समझ में आई, तो आगे चलते हैं अपन। 1920 में जो घटना हुई, 1920 में जो घटना हुई, इसके बाद अपन चलते हैं 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में विजय सिंह पथिक को क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार। विजय सिंह पथिक को क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार। विजय सिंह पथिक हो गए गिरफ्तार। फिर 1927 ईस्वी में इनको रिहा कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? रिहा कर दिया। लेकिन इनके बीच में जो घटनाएं होती है उनको अपन समझते हैं। माणिक्यलाल वर्मा के कहने पर, किनके? माणिक्यलाल वर्मा के कहने पर जमनालाल बजाज इस आंदोलन से जुड़ते हैं। और जमनालाल बजाज क्या करते हैं? इसका जो नेतृत्व है वो हरिभाऊ उपाध्याय को सौंपते हैं। किसको? हरिभाऊ उपाध्याय। अब जो किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, इसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? हरिभाऊ उपाध्याय। 1927 में जैसे ही विजय सिंह पथिक लौटकर रिहा होकर वापस बिजोलिया आते हैं तो इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन को छोड़ देते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन को छोड़ते हैं और एक जनता के साथ मीटिंग करते हैं। पूरी बिजोलिया के जितने भी किसान थे उनके साथ एक मीटिंग करते हैं और इस मीटिंग में कहते हैं कि दोस्तों, अगर हम जमीन ही महाराणा को या ठिकानेदार को दे दें तो हमें टैक्स देने की क्या ज़रूरत है। तो सभी किसान एकत्रित होकर अपनी सारी की सारी जमीन महाराणा को सौंप देते हैं। अब यहाँ से विजय सिंह पथिक यहाँ से निकल लेते हैं। अब इसका नेतृत्व करते हैं हरिभाऊ उपाध्याय। इतने दिनों तक ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन था ये टैक्स को कम करवाने के लिए चलता है। किसको? टैक्स को कम करवाने के लिए चलता है। लेकिन अब 1927 ईस्वी से यह जो किसान आंदोलन है ये जमीन वापसी को लेकर चलेगा। किसको? जमीन वापसी को लेकर चलेगा। किसानों ने जमीन तो महाराणा को दे दी, लेकिन उनके पास जो इनकम थी, जमीन से होने वाली, फसलों से होने वाली जो इनकम थी वो भी उनके साथ बंद हो गई। तो अब ये अपनी जमीन को वापस लेने के लिए महाराणा के साथ संघर्ष करेंगे। तो दोस्तों अब होता क्या है, 1941 ईस्वी में मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे, मेवाड़ के प्रधानमंत्री जिनका नाम था टी राघवाचार्य। क्या नाम था? टी राघवाचार्य।
मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी राघवाचार्य और राजस्थान सेवा संघ के सदस्यों के बीच, राजस्थान सेवा संघ के सदस्यों के बीच एक समझौता होता है। मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी राघवाचार्य और राजस्थान सेवा संघ के जो सदस्य हैं उनके बीच में एक समझौता होता है और उस समझौते के अंदर किसानों को जमीन वापस दे दी जाती है, किसानों को जमीन वापस दे दी जाती है और जो टैक्स हैं वो भी कम कर दिए जाते हैं और इसी के साथ हमारा जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो समाप्त होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब